नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट को, जो परसेंटेज का हमारी सीरीज़ चल रही है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। देखो इसमें कुछ नए क्वेश्चंस को हम देखेंगे, जिसमें देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द 35% ऑफ 200। ठीक है, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, जो लिखा हुआ है वही सॉल्व करेंगे, वही लिखेंगे। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि 200 का 35% कितना होगा। ये 200 का 35 परसेंटेज क्या है, परसेंटेज लगा हुआ है ना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना आपको कि अगर लगा है तो बटे 100 करते हैं, और अगर लगाना है तो गुणे 100 करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। अब क्या होगा, जीरो जीरो कट जाएंगे, ये जीरो जीरो कट गए। अब 35 दूनी 70 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो गया। देखा कितना इजी तरीके से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 25% एंड बिकम्स 125। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। बोल क्या रहा है इसमें, एक संख्या को 25% बढ़ाकर 125 किया गया, मूल संख्या क्या थी। मतलब इसमें देखो क्या बोल रहा है साफ साफ कि यहाँ कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, उसी संख्या का 25%, और इसी संख्या में अगर जोड़ दें तो क्या ये जो 125 आएगा। तो चलो इसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू करते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ लेते हैं, ये ए वाला ऑप्शन लेते हैं। तो देखो अगर यहाँ देखा जाए कि माना वो संख्या 100 है, जो वो बोल रहा है, ये एक संख्या जो बोल रहा है, माना वो संख्या 100 है। अब इसी संख्या का 25% निकालेंगे। 100 का 25% अगर निकालें तो कितना आता है, जीरो जीरो कट जाएगा, बराबर 25 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, उसी संख्या को क्या करना है, 25% बढ़ा देना है। तो ये जो ये ओरिजिनल संख्या है हमने माना था ना, ये ओरिजिनल संख्या ये हो गई। इसका 25% अगर बढ़ाएंगे, इसी संख्या का 25%, तो ये 25 निकाले हम लोग। ये देखो इसी संख्या का 25%, तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 25% एंड बिकम्स 125। कह रहा है कि इसी संख्या में से उसी संख्या का 25% अगर जोड़ दिया जाए उसमें तो कितना होगा, 125 होगा। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया, मैच कर गया, तो हमें दूसरा ऑप्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन चलो आपकी संतुष्टि के लिए हम दूसरा ऑप्शन भी ले लेते हैं। इसमें तो देखो हमारा 125 आ गया है और हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आपकी संतुष्टि के लिए हम लोग ये दूसरा ऑप्शन को लेके भी कर लेते हैं, क्या उससे हमारा ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखो अगर मान लेते हैं कि वो ओरिजिनल संख्या हमारी कितनी है, 90 है, ये 90 है। ठीक है, अब इसी संख्या का 90 का हमको क्या करना, 25% बढ़ाना है इसमें। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब देखो ये है कि 90 का जो ये 90 है, इसी का ये 25% बढ़ाना है हमको, गुणे 25/100। कहने का मतलब ये है इसका। अब इसका अगर निकालेंगे तो क्या हमारा 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसको काटें अगर तो कितना, ये जीरो जीरो कट जाएगा, ये क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5×5 और 5 दूनी 10, ऐसा। तो ये 90 और प्लस कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 और बटे 2, और 90 और अगर इसका आधा करेंगे 45 के तो कितना हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 और ये 2 और ये 2.5 हो जाएगा। तो अब इसको अगर जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 5 और ये 2 और ये 9 और 2 11। ये देखो यहाँ दशमलव लगा देंगे। बताओ क्या आ रहा है, क्या 125 नहीं आ रहा ना। ये देखो आप इसको भी करोगे तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें तो आया ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। ठीक है, आप लोग अगर तसल्ली के लिए करना हो तो आप लोग इनको कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और इन लोग को भी मान करके करिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग का तो आ गया, ये वाला ऑप्शन नंबर है। तो चलिए अब समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल द ब्लैंक। मतलब ये जो यहाँ खाली स्थान है इसको भरना है हमको। ठीक है, तो 40% ऑफ ये खाली स्थान इज़ 80।
मतलब क्या बोल रहा है, रिक्त स्थान भरें। ये यहाँ पर कोई संख्या, कोई भी संख्या है यहाँ पर, उसका ये 40% बराबर 80 है, तो उस संख्या को क्या मान लें हम लोग। देखो ऑप्शन के थ्रू हम लोग करेंगे तो एकदम ईजी आ जाएगा। तो पहले ऑप्शन हम इसको लेते हैं, तो क्या करेंगे, 100 का ये संख्या मान लेते हैं वो 100 है का, ये 40% लगा हुआ है तो बटे 100 करेंगे, तो कितना होगा, 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, बराबर कितना आ रहा है, बराबर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो क्या ये 80 के बराबर है हमारा, नहीं 80 के बराबर तो नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हम देखो यहाँ ऑप्शन नंबर ये दूसरा भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, ये देखो अगर हमने उस संख्या को 100 लिया तो कितना आया हमारा, 40 आया। तो अगर ये 40 को हमको 80 में कन्वर्ट करना है, ये तो क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा कर देंगे। तो ये तो इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, तो क्यों नाइंसाफ़ी करें, दोनों तरफ 2 का गुणा करें। तो ये क्या करेंगे, 200 बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो 80 करने के लिए क्या करना पड़ा, इसमें 2 का गुणा करना पड़ा, तो क्या हो गया 200। तो अब क्या वो संख्या जो हमारी हमसे पूछ रहा है ये, तो क्या वो 200 नहीं है, हाँ बिल्कुल है। ये देखो ऑप्शन नंबर ये जो बी है हमारा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलो दूसरा मेथड से भी देख लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो ये जो हम ऑप्शन नंबर बी लेके अब करते हैं इसको, ठीक है। ये तो मैंने आपको गुणा करके बता दिया है कि कैसे करना होता है। अब यहाँ ऑप्शन को भी लेके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये 200 है, ठीक है, वो संख्या 200 है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी लेंगे तो, और ये का 40 बटे यही 100 यहाँ परसेंटेज लगा है तो बटे 100 करेंगे, ये 0 0 0 0 कट गया, बराबर कितना आ गया, 80। हाँ ये 80 के बराबर आ रहा है, हाँ आ रहा है 80 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, वैसे भी आ गया था। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, अ मैन अर्न्स 24,000 एंड सेव्स 20% ऑफ इट। मतलब वो 24% कमा रहा, मतलब 24% सॉरी, ये 24,000 कमा रहा है, उसका 20% जो हो सेव कर पा रहा है, बाकी क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। 80% इसका, ये 80% जो है खर्च कर दे रहा है। तो हाउ मच डज ही सेव, वो कितना सेव कर रहा है। एक आदमी 24,000 रुपये कमाता है और उसका 20% बचाता है, वह कितना बचाता है, मतलब वही चीज़ है कि 80% ये खर्च कर दे रहा है। तो ये 24,000 का क्या करेंगे, 24,000 का 20% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, बटे 100 कर देंगे, तो 0 0 कर देंगे, ये कट जाएगा, और 24 दूनी 48, और कितना 0, 1 2 0 बचा, ये 2 0 बच गया। तो कितना वो बचा पा रहा है, ये देखो 4,800 रुपये वो बचा पा रहा है, ठीक है, आ गया समझ में। और अगर यहीं पर पूछता कि वो खर्च कितना कर रहा है, इतना, अगर इतना वो बचा रहा है तो उसका खर्च कितना है, तो खर्च के लिए क्या करना पड़ता, पूरा कितना है हमारा 24,000 है, 24,000 है, और खर्च कितना कर रहा है, इतना, सॉरी इतना ये बचा पा रहा है, खर्च हमको निकालना है, तो इतना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2, और ये यहाँ पर ये इसमें से एक जाएगा तो 13, 13 में 8 नहीं, 13 में अगर 4 जाएगा तो कितना जाएगा, 8 नहीं 9 होगा, 9 4 13 होगा, और ये इतना, मतलब ये इतना जो है खर्च कर दे रहा है और इतना बचा पा रहा है। आया समझ में। तो हमको यहाँ ये पूछा था कि वो कितना बचा रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो आप लोग अगर चाहें तो इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बना सकते हैं। वो कैसे, जैसे ये संख्या है, इस संख्या को आप लोग इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब अगर मैं इसको लिख दूं कि वो कितना कमा रहा है, अगर देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट करना उसका आंसर, ठीक है। इसको हटाते हैं, फिर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी में। ये देखो इसी में आपको क्वेश्चन दूँगा, तो ये वो कितना कमा रहा है, 50,000 कमा रहा है, ठीक है, 50,000 कमा रहा है, और वो कितना, एंड सेव कितना कर रहा है, सेव कर रहा है वो 30%, ठीक है, वो 30% सेव कर रहा है। तो आपको लोग को क्या बताना है कि वह खर्च कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है,
ठीक है, उसका खर्चा बताना है कि कितना कर रहा है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिए, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ बुक हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 160 टू 200, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज। क्या बोल रहा है कि एक किताब की कीमत 160 से बढ़कर मतलब उसको बढ़ा कर क्या कर दिया है, 200 कर दिया है, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि किया है। पहले हम लोग एक कोई बुक लेते थे तो वो 160 की मिलती थी, अब उसको खरीदने वही बुक को जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 200 की लेनी पड़ेगी। तो कितने कितने रुपए का हमको चेंज दिखा इसमें, कितने का, ये 40 रुपये का, 40 रुपये का चेंज दिखा कि नहीं दिखा। तो अब हम लोग कैसे इसका परसेंटेज निकालते हैं। देखो परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि कितने से बढ़ा है, 160 से बढ़ा है 40, तो ये 40 कितने से बढ़ा है, 160 से बढ़ा है, ठीक है। अब 160 से बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, 40 बढ़ा है 160 से, तो यहाँ क्या निकालना हमको, परसेंटेज निकालना है। तो अगर देखो मैंने बोला था ना आपको, अगर लगाना है तो गुणे 100, अगर लगा है तो बटे 100, तो हमको लगाना है तो यहाँ गुणे 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और ये 4 4 चौको 16, और ये 4 से कटेगा 4, और ये 25, कितना हो जाएगा 25%। 25% का जो है हमारा यहाँ इंक्रीज़ किया गया है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे पता करें कि ये करेक्ट आंसर आया हमारा कि नहीं आया है, तो उसके लिए हम लोग वो कर सकते हैं, इसका ये देखो चेक करते हैं हम लोग जो बोल रहा है। तो एक किताब की कीमत कितनी, 160 से बढ़ाकर इतनी कर दी गई थी, तो क्या माने थे हम लोग, 160 किए थे। अब कितना 25% इसका बढ़ाएंगे, अगर तो 25% बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा, बटे 100, और क्या करेंगे, तो क्या हमारा 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ये करेंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100 कर देंगे, 25 चौको 100। अब 4 से करेंगे, 4 एक कम 4, और ये 40 हो गया, 40 हो गया हमारा, कितना आ रहा है, ये 40 आ रहा है। कितना बढ़ाया गया, ये देखो 25% इसका निकालेंगे तो 40 आ गया, 40 रुपये आ गया। अब इसमें जोड़ेंगे 160 में अगर 40 जोड़ें हम तो क्या 200 आ रहा है, हाँ 200 आ रहा है, ये देखो। तो हमने इसको चेक भी कर लिया कि हमारा ऑप्शन करेक्ट आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।